सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, गम भुलाते रहो, गम भुलाते रहो, गम भुलाते रहो। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अति विराजित मुनि वृंद, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, अभी आपने छोटे भजन में बड़ी बात सुनी, बहुत बड़ी बात। जिसने भी गीत लिखा, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। जिंदगी है, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आता है, धूप छांव आती है। जैसे महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, अंधेरी रात और उजाली रात। इसी तरह से जिंदगी में आदमी को दुख भी होता है, गम भी होता है, और कभी गम दुख इतना ज्यादा होता है कि आदमी रोने लग जाता है। तो गीत में कहा गया है कि फासले कम करो, गम भुलाते रहो। जो आज दूरी बढ़ती जा रही है, आज विज्ञान के युग में मनुष्य निकट से दूर हो रहा है और दूर से निकट हो रहा है। ग्रह, नक्षत्र, तारे, चंद्रमा, वहाँ क्या हो रहा है हमको पता है, किंतु हमारे भीतर क्या हो रहा है हम नहीं जानते। खुद से अनजाना रह गया। दुनिया को जानने वाला व्यक्ति खुद से अनजान रह गया तो उसने क्या जाना। दुनिया का सबसे बड़ा गरीब आदमी कौन? सबसे बड़ा गरीब वह जिसके पास सब कुछ है और फिर भी वो कुछ न कुछ किसी से मांगता ही रहता है। एक राजा के पास में एक भिखारी जा रहा कुछ मांगने के लिए। इसके पहले कि भिखारी कुछ मांगे, राजा वहां से रवाना हो गया। राजा मंदिर में गया, भिखारी भी मंदिर चला गया। और भिखारी ने देखा राजा मंदिर से भगवान के सामने हाथ जोड़कर कुछ मांग रहा है, और उसने बहुत कुछ मांगा जो भी मांगना चाहिए। फिर क्या हुआ? फिर वो जो भिखारी था, भिखारी को राजा ने देखा और भिखारी को राजा ने कहा कि कुछ मांग लो। बोले नहीं चाहिए। क्यों? मैं भिखारी हूं तो तुम भी भिखारी से कम नहीं हो। अरे मुझे भिखारी कैसे कहते हो? बोले अभी आप मंदिर में जाकर क्या कह रहे थे? आप मंदिर से मांग रहे थे, मंदिर भगवान आपको दे, फिर मैं आप मुझको दे, मैं सीधा मंदिर से नहीं मांग लेता। और मैंने देखा मंदिर में कोई मांगने से मिलता नहीं है। राजन, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, और यदि मेरे हिसाब से तो आप भी भिखारी हो। मैं छोटा भिखारी हूं, तुम बड़े भिखारी हो। जो भी मांगता है वो भिखारी है। मांगना बहुत बड़ी बात होती है, और देखा जाए तो मांगने का सच्चा अधिकार सच्चे सन्यासी को है। बाकी मांगना तो कहा जाता है मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। हमको संतों को शिक्षा दी जाती है, हम किस पर अहंकार करें। किसी घर में जाते हैं तो हम हाथ को फैलाते हैं कि कुछ हमको दे दीजिए,
फिर भी हम ऐसा खड़े नहीं रहते, झुक जाते हैं थोड़ा, यानी हमारे अंदर में जरा भी अहंकार न रहे, ये ऐसी बात। और मैं कल पढ़ रहा था कि कितने सारे लोग ऐसे हुए जो दान देते हुए सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गए, दान उच्च भावना से। और उसमें लिखा, विपाक सूत्र में लिखा कि जब दान देते हो बहुत खुशी होना चाहिए, जब भावना भाते हो तब भी बहुत खुशी होना चाहिए, और दान देने के बाद भी बहुत खुशी होना चाहिए, यानी उदास मन से, हताश मन से, बिना भावना से दान नहीं देना चाहिए। बहुत उच्च कोटि की दान वही होता है क्या आप भावना भाते हो तो आपके अंदर से, हृदय से भावना जागे कि मुझे भावना के लिए निवेदन कर रहे हैं, फिर आप दे रहे हैं उस समय भी बड़ा उत्साह आपके अंदर होना चाहिए, देते समय भी, और जब देने के बाद भी अपने आप पर बहुत ये संतोष रखना चाहिए या गर्व करना चाहिए कि देखो मैं कितना बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे हाथों से संतों को, संयमी संतों को दान देने का लाभ मिला। ऐसे करते करते व्यक्ति को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। बताइए उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दान दिया और सम्यक दर्शन आ गया। कितनी सारी घटना आती है। भगवान महावीर स्वामी को देखिए आप, भगवान महावीर स्वामी पहले भाव में नई सार उनका नाम था। उस नई सार के भाव में उन्होंने, वो एक जंगल के अधिकारी थे और उनके पास में कई लोग मजदूर होते हैं, या आज भी ऑफिस में लोग जाते हैं टिफिन साथ में ले जाते, तो वहां पर वो गए और खाना खाए। इसके पहले देखा कोई संत आए हैं, संत ने पूछा भाई हम लोग रास्ता हमको बताओ। कभी रास्ता बताने वालों को भी रास्ता पूछना पड़ता है। दो तरह के रास्ते होते हैं, दो तरह के मार्ग होते हैं, एक चलने वाला रास्ता, एक जीवन का रास्ता। तो बोले हमको अमुक गांव जाना है, उसका रास्ता कौन से। जैसे ही संत को देखा और उनको ये ज्ञान हो गया, संत तो ये बड़े दिन से भूखे हैं, ये मांगते नहीं, तो इनको अपनी ओर से भावना भाना चाहिए। उनके पास में छाछ और गुड़ की लापसी, ऐसा सुनने में आया, वो चीज थी। उन्होंने कहा गुरुदेव भगवान मुनिवर आप कृपा कराइए। तो उन्होंने ध्यान लगाया, भोजन इसके लिए लाए हैं, शुद्ध भोजन है, भावना भी सही है, जितनी अब भावना थी उससे कम लेकर अपना काम चला लिया। फिर कहा कि हमको वो रास्ता बताओ। चलो मैं आपको रास्ता बताता हूँ। रास्ता बताते चलते चलते प्रतिबोध दिया गया, और प्रतिबोध से वो दान की इसी उच्च कोटि की भावना भाई थी। उस उच्च कोटि के दान से नई सार के जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। तो ये दान भी देने, आपने क्या दिया ये 2 नंबर की बात, किस भावना से दे रहे हो। कई लोगों को देखा घर में बहुत तरह के आइटम बनाते, बहुत तरह के, आज महाराज आएंगे बहुत तरह के आइटम बना लिए, बहुत तरह के आइटम दे भी दिए, लेकिन वो लाभ नहीं मिलता है जो लाभ मिलना चाहिए। और आपके घर में सहज अचानक संत आए, कोई चीज तैयार नहीं किया आपने संतों के लिए, सहज रूप से आपके घर में चने थे, आपने 2-4 चने बेरा दिए उच्च भावना से। 2 चने बेराओगे तो भी 12वां व्रत निपटेगा, और 15 आइटम बेराओगे तो भी 12वां व्रत निपटेगा। तो जब आप व्रत निपटाने की भावना से, यानी यूं कहना चाहिए कि जब आप खाना बनाते हो तब साधु संतों को याद मत करो। कितनी गहरी बात, साधु संतों को याद करते रहना चाहिए, लेकिन जब आप खाना बनाते हो तब याद मत करो। क्यों? अगर उस समय याद करोगे, सोचोगे घर में 3 जने खाने वाले हैं और 3 संत के लिए खाना भी चाहिएगा, उस हिसाब से खाना बनाओ। यदि उस हिसाब से हमने खाना बना लिया तो आप, स्वामी जी कहते हैं, आपका भोजन भी गया और आपको पाप कर्म का बंध भी हो गया। फिर यदि आपने महाराज से ये बोला नहीं महाराज आपके लिए नहीं बनाया,
तो झूठ और लग गई। यदि पंजाब में हम लोग गए, पंजाब के लोगों से पूछा कि ये खाना किसके लिए बनाया, वो सीधा बोलते महाराज आपके लिए बनाया, तो खाना नहीं ले सकते हम आप। अब पंजाब के लोग बड़े भोले भाले सीधे साधे होते, जैसे वैसे बता देते हैं। एक बार हमारे संत बता रहे थे कि पंजाब में गए वो तो पारिवारिक सेवा करा रहे थे। सेवा के बीच में पूछा ये बच्चे किसके हैं, बोले महाराज साहब बच्चे आपके हैं। अच्छा, मन में तो चलो ठीक है, इतनी श्रद्धा है। पत्नी किसकी है, ये पत्नी भी आपकी है और मैं भी आपका हूँ, मकान भी आपका, सब आपके महाराज साहब, हमारा कुछ नहीं, सब आपका। श्रद्धा से तो कह दिया, लेकिन कोई तो दूसरे लोग हो तो वो क्या समझेंगे, अरे महाराज साहब के तो बच्चे हैं, महाराज साहब की पत्नी है, महाराज साहब के तो ये मकान है, ये तो कहाँ हुए, ये तो सही में तो हुए ही नहीं। तो कहीं कहीं श्रद्धा का अतिरेक हो जाता, तो ये सम्यक दर्शन नहीं होता है। जब ये ऐसी बातें निकलती है कि ये महाराज साहब ये आपका, तो भाषा भी ऐसी। छोटा बच्चा मेरे पास में आया, बोली मेरी मम्मी आपको बुला रही, ये भाषा सही नहीं, क्या बोलना चाहिए, मेरी मम्मी भावना भारी है, आप पधारो। अब बच्चे हैं, कई बार बच्चे होते। तो मैं कह रहा था कि दान भी बहुत बड़ी कला है। तो स्वामी जी ने लिखा, देने वाला शुद्ध हो, लेने वाला भी शुद्ध हो, और जो वस्तु दी जा रही है वो भी शुद्ध हो। तो जब आप खाना बनाते हो उसमें साधु संतों को याद मत करो। कब याद करो, जब खाना तैयार हो गया है, अब खाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तब याद करो, अरे महाराज को तो भावना भाई नहीं, महाराज तो पधारे नहीं, महाराज नहीं पधारे, हम कैसे खाएं। खाने को ढक दिया और जाते हैं, महाराज साहब पधारो पधारो। देखिए, अब कई लोग होते हैं भावना तो भाजी, घर बंद कर दिया और फिर देखते हैं भाई महाराज आए नहीं, कहाँ से आएंगे, आपने घर बंद रखा है, कैसे आए। तो भावना, ये परंपरा मैंने देखी, मुझे वो अच्छी लगी परंपरा मंदिर मार्गी में, कि जब भी सुबह जाते हैं साधु संतों के दर्शन करने के लिए, नमोत्थनम देने के बाद में जमीन पे हाथ रखकर वो क्या बोलते हैं, महाराज साहब भात पानी को लाभ आप दो। यानी भावना भाजी, भावना भाजी तो साधु संत कभी भी जा सकते हैं। तो आप जब साधु संतों के पास जाओ, साथ में ये भावना भी भाव कि महाराज साहब जब भी आपको अनुकूलता हो, सर जी हमारे लिए खाना बनता है, नाश्ता बनता है, हम शाम को भी जल्दी खाते हैं, जैसी भी स्थिति हो, तो भावना भाई ये वो लाभ मिलता है जो आपने भावना भाई, उसका लाभ भी मिलता है, देने का भी लाभ मिलता है। तीन तरह से कर्म का संबंध है, करना, कराना और अनुमोदन करना। आपने तपस्या की, आपको लाभ मिल गया। आप तपस्या नहीं कर सके, किसी को बोलो तपस्या करो, वो भी लाभ आपको मिलेगा। मानो किसी को कहा भी नहीं कि तपस्या करो, आपने मन में भी सोच लिया हाँ तपस्या करना अच्छा है, तो भी आपका लाभ मिल गया, निर्जरा हो गई। कर्म के बंधन कितने होते देखिए आप, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कर्म के बंधन चलते रहते। आप देखिए गृहस्थी लोग हैं, आप सुबह उठे, उठकर आपने जो भी किया, आपकी सारी क्रिया प्राय सावधि है। आपने कुल्ला किया, उसमें भी कर्म का बंधन, आपने स्नान किया, उसमें कर्म का बंधन, आपने दर्पण में जाकर चेहरे को संवारा, उसमें भी कर्म का बंधन, आपने बच्चों का लालन पालन किया, आपने रोटी बनाई, आपने व्यापार किया, आपने खेती की, मकान बनवाया, सुबह से लेकर शाम तक सब में कर्म का बंधन होता है। ग्रस्त लोगों के लिए कर्म के बंधन से बचने के दो उपाय। पहला उपाय, शुद्ध साधु को शुद्ध दान देना या भावना रखना, और सम्मर सामायिक पोषण आदि करना। एक सामायिक करने से कितना बड़ा फायदा, एक सामायिक करने से 52,59,59,25,000
925 पल्योपम। पल्योपम की आप परिभाषा जानो, जैन दर्शन का कितना ऐसा गणित गहरा कि एक ऐसा कल्पना की गई समझाने के लिए 4 कोस इतना ऊंडा लंबा चौड़ा, 4 योजन या 4 कोस जो भी मानो, इतना लंबा चौड़ा एक गड्ढा, उस गड्ढे में योगलिक के बाल भर दिए गए। योगलिक के बाल बहुत मुलायम कोमल होते हैं और इतना ठठाठस भर गया कि उसके ऊपर से यदि गाड़ी निकल जाए चक्रवर्ती की तो भी एक बाल न हिले, और हर 100 साल में एक बाल निकालना शुरू करो। जिस दिन सारे बाल निकल जाएंगे उस दिन एक पल्योपम होगा। और आपने एक सामयिक क्या की, अगर एक सामयिक शुद्ध भाव से कर ली तो उसका सबसे बड़ा लाभ होगा, इतने पल्योपम तक आप दुर्गति में नहीं जाओगे, आप सदगति में जाओ। कितना बड़ा लाभ एक सामयिक का। तो सामयिक नहीं कर सकते हो तो संवर करो, 20 मिनट का संवर करो। और रात को सोने के बाद प्राय कुछ करते नहीं है तो रात को एक दोहा बोलकर सो जाइए। आहार शरीर उपजी, पचको पाप अठार, मरण पाऊं तो गो सिरे, जीव तो आगा। ऐसा इसका भाव ये है कि आपने त्याग कर दिया। किसका? आहार, आहार का त्याग, शरीर का त्याग, उपधि उपकरणों का त्याग और 18 पाप का त्याग। ये देखो संसारे में भी 18 पाप का त्याग नहीं होता है, ये संसार से भी ज्यादा लाभ मिलता। खाते पीते मोक्ष संवर, हाँ हाँ ये संवर, हाँ तो उसकी पूरी विधि है। जैसे औषध के अंदर हम खाना नहीं खाते, औषध के अंदर बिना खुले मुंह नहीं बोलते, कच्चे पानी का इस्तेमाल नहीं करते, लाइट बंद चालू नहीं करते, मोबाइल से बात नहीं करते, तो ये सोने के बाद तो कुछ करना ही नहीं। दिन भर तो आपने खाना खाया, औसत में तो दिन में उपवास करना पड़ता है। और यह ऐसा संवर है कि रात को आपने अपने जगह की प्रेरणा कर ली, सिंगल बिछोना बिछा लिया और जैसे औसत में रहते हैं वैसे तैयारी कर ली, कुंजनी पास में रख ली, कभी चलना हो रात को पूछ के चले। इस तरह से वो आप सुबह तक के लिए त्याग हो गया आपका। कितना बड़ा फायदा है, वो कितना बड़ा लाभ है उसका। जानते हो तो करेंगे, इसलिए पहले जानो। प्रवचन के माध्यम से ये बात बताई जाती है तो प्रवचन भी सुनने की समय निकाल लेना चाहिए। समय तो सभी के पास में है, समस्या समय की नहीं है, समस्या समय के नियोजन की। आदमी सोचता बहुत बिजी रहता हूँ, तो ज्यादा बिजी मत बनो। कई लोग बहुत बिजी होते, कई लोग बहुत लेजी होते, कई लोग बहुत क्रेजी होते हैं। तो बिजी मत बनो, लेजी मत बनो, क्रेजी मत बनो, क्या बनो? इजी बनो। इजी यानी सरल बनो। तो ये आपके मन में आज सुनने की भावना जागेगी कि संत पधारे हैं। और जहाँ भी सत्संग होती है, सत्संग चाहे किसी की भी होती, वो सुना हुई चीज बेकार नहीं जाती। अगर बिना मन से भी सुना हुआ है तो भी काम करता है। तो इतनी देर तक आप ये आए, कम से कम मोबाइल के झमेले से बच गए, घर के काम से बच गए, सावधि काम से बच गए। कितने सारे घर पे सारे काम, सावधि योग के सारे काम, और यहाँ पर सावधि योग का आपने त्याग कर दिया। सुन रहे हैं तो सुनने के साथ में अगर उसको दिमाग में याद रखें, फिर उसको फॉलो करें, जीवन में उतारे। और ज्यादा पहले सुनना तो चाहिए, अब सुनना ही नहीं, सुनने का ही मौका नहीं मिलता है तो ज्ञान कहाँ से मिले? इसलिए सौने नाने मिन्नाने, सुनने से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान से संवर, संवर से निर्जरा, निर्जरा से अक्रिया और अक्रिया से मुक्ति हो जाए। मुक्ति किससे होती? अक्रिया से होती, क्रिया से नहीं। जितनी क्रिया से बचोगे, दोनों तरह की क्रियाओं से बचो आप। सावधि क्रिया से भी बचो, निबद्ध क्रिया से भी बचो। लेकिन निबद्ध क्रिया से तो बचना मुश्किल है, सावधि से बचोगे पाप कर्म का बंधन तो नहीं होगा। निबद्ध क्रिया में ये फायदा है, पाप कर्म का बंधन नहीं होता। आपने सामायिक में जो क्रिया की,
मतलब सामायिक में आपने स्वाध्याय किया, सामायिक में माला फेरी, सामायिक में आपने जाप किया, प्रवचन सुना, स्वाध्याय किया, इससे सबसे कर्मों की निर्जरा होती है। तो कर्म के बंधन के बहुत उपाय, कर्म का बंधन चलता ही रहता है, सुबह से लेकर शाम तक धंधा चलता ही रहता है, आगे धंधो पाछे धंधो, धंधे आगे धंधो। इस धंधा से जो मुक्त हुए वो साहिब को बंधो। यदि साहिब का बंदा होना है तो ये धंधा चलता ही रहता, तो समय निकाल लेना चाहिए। और कई बोलते समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है जी। लोग कहते हैं समय नहीं। एक आदमी संत के पास में आया, बोला बहुत दिन में आए, थोड़ा समय निकाल के आ जाए करो। बोले समय नहीं मिलता, मेरे बहुत बिजी रहता हूँ, बहुत बिजी, मेरे बिना घर का काम भी नहीं चलता। अच्छा तुम्हारा नाम क्या? बोले मेरा नाम शेर सिंह, जो भी हो कहानी है। ठीक है, कुछ दिन तो यहाँ रुक। बोले मेरे घर पे बहुत सारे काम है, बच्चे मेरे इंतजार करते होंगे, मेरी माँ, पत्नी, माँ सब कुछ घर पे है, मेरे बिना कोई काम नहीं चलता है। अच्छा ठीक है, थोड़े दिन रहो। और ऐसा उसको उलझा दिया या लगा दिया, उसका मन लग गया। 7 दिन हो गए। बोले अब तो घर की याद नहीं आई। बोले घर की याद नहीं? बोले अब घर पे जाओ ना। बोले घर पे तो जाने की इच्छा नहीं। अरे तुम्हारे बिना काम नहीं चलता ना। हाँ काम तो नहीं चलता। फिर जाओ। वो चला गया घर पे। वो घर पर गया, इधर से कोई संत ने किसी के माध्यम से समाचार भेज दिया कि तुम्हारे पति को शेर खा गया। अब घर में हाहाकार मच गया। अरे पति था, मर गया, क्या हुआ? अब कितना रोएंगे आदमी? रोने की भी सीमा होती है। कुछ घंटे रोएगा, रोते रोते फिर वो चुप हो गए, नॉर्मल हो गए। आसपास के लोगों ने बड़ा सहयोग करना शुरू कर दिया और आराम से जीवन चलाने लग गए। पति को भूल भी गया, वो शेर खा गया। एक दिन उसके मन में आया, अब अपनी पत्नी से मिलना है, परिवार से मिलना है, तो मैं थोड़ा सा उनको सरप्राइज करूं। दिन में नहीं, शाम को जाता हूँ। शाम को पहुंच गया, दरवाजा खटखटाया, अंदर से पूछा कौन है? अरे भूल गए, मैं तुम्हारा घर वाला हूँ। वाला ये तो शेर खा गया था, ये लगता है भूत बनकर आ गया। अरे तुम चले जाओ। अरे मैं आया हूँ। नहीं नहीं, बोले तुम चले जाओ। चले जाओ चले जाओ, तुम्हारा काम नहीं कुछ भी, भले जाओ चले जाओ। अगर तुम अंदर आ जाओगे और हमारा जीना मुश्किल हो जाए। अरे ये क्या बात, मेरे बिना तो घर का काम नहीं चलता था। बोले और अच्छा काम चल रहा है, तुम थे तो बस तुम अकेले कमाते थे, अब तो मैं भी कमाती हूँ, बच्चे भी कमाते हैं, आसपास वाले सहयोग करते हैं और वो पेंशन भी मिलती है तुम्हारे नाम की। तुम चले जाओ, हमारा तुम्हारी जरूरत नहीं है। अरे मैं जिंदा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जिंदा जाओ। क्योंकि मन में तो ये भैया कि इसको शेर खा गया और भूत बनकर आ गया है, और आ जाएगा तो परेशानी। उसको चला गया, वो दरवाजा ही नहीं खोला। वो संत के पास वापस गए। संत ने कहा इतनी जल्दी कैसे आ गए? बोले गुरुजी आपने सही कहा था कि मेरे बिना भी काम चलता है, मैंने आंखों से देख लिया। और घर में जाना था ना, इतने दिन से आपकी पत्नी, माता जी सब इंतजार कर रहे थे। नहीं नहीं, बोले मन दरवाजा ही नहीं खोला उसने। तो वो क्या समझे कि ये कोई भूत बनकर आ गया। बोले मैं जिंदा हूँ, तब मुझे भूत बना दिया। तो वो दरवाजा ही नहीं खोला। ऐसी प्रेरणा मिली संतों से और वो संत बन गया खुद। संगत का रंगत, जैसी संगत वैसी रंगत। हमेशा अपने से जो ज्यादा जानकार है उसके पास में बैठो, चाहे बातचीत भी नहीं करोगे तो आपके मन में आएगा कि इनसे कुछ सीखना चाहिए या कुछ जानना चाहिए, पूछना चाहिए। तो अच्छे लोगों की संगत करने से हमारे जीवन में भी अच्छाई आती। तो इस तरह से ये बात बताई गई है कि यदि हमें कर्म के बंधन से बचना है तो आप गृहस्थ लोगों के लिए, आप श्रावक लोगों के लिए 2 उपाय बताए। एक तो दान देने की भावना रखना, शुद्ध दान देने की भावना रखना। जब साधु खाना बनाओ तब साधु संतों को याद मत करो। जब खाना खाने बैठ रहे हो तब साधु संतों को याद करो। वो भक्ति भावना से, यानी भावना, पहले भी भावना मतलब प्रसन्न भाव से भावना भाना और प्रसन्न भाव से बहराना, और बाद में भी
प्रसन्नता व्यक्त करना कि देखो मैं कितना, मेरा अहोभाग्य है कि मैं संतों को दान दे सका। और संतों को दान देने का मौका नहीं मिलता है, मानो सब जगह साधु संत कहाँ मिलते हैं। तो इस तरह से आप लोग ये सामायिक संवर त्याग पचकान तो दोहा याद हो गया। आहार शरीर उपधि पचको पाप, ये इतना अच्छा दोहा है, इमरजेंसी में बहुत काम आएगा। जब भी कोई कठिनाई अब मानो कहीं कोई व्यक्ति अब मरने वाला है, उसको ये दोहा सुना दो, उसका तो कल्याण हो गया। मुकार मंत्र सुना दिया, कहे मरते हुए तिरंत गति में कोई जीव जा रहा है, मर रहा है, चिड़िया मर रही है, आपके सामने तड़फड़ा रही है, उसको आपने लोकार मंत्र सुना दिया, उसकी सदगति हो जाएगी और वो अगले जन्म में आपका सहयोग भी करेगी। सहयोग करने की दृष्टि से नहीं सुनाना है, उसकी सदगति हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है। तो इस तरह से हम ये दोहा बहुत अच्छा है। आहार शरीर उपधि पचको पाप अठार, मरण पाऊं तो गो सिरे जीव तो आगा। आपको तो याद होगा, बोलो। अच्छा, हाँ, ये संथारा इसको कह सकते हैं सागारी संथारा, और संथारा से भी बढ़कर है। तो संथारा जो होता है नॉर्मली, उसमें 3 आहार का 4 आहार का त्याग करते। सावज्य खुला, सावज्य का त्याग नहीं जो गृहस्थ लोग संथारा करते। लेकिन ये ऐसा है, अगर इस दौरान, क्योंकि रात को करना, रात को सो गए तो सोने के पहले सारी अलग बिछोना बछाया, और आप रोज नहीं कर सकते हो, तो जैसे तिथियों के दिन या कभी कभी करो, 8म 14 दूज 5म अष्टमी 11 14 अमावस पूर्णिमा, इन तिथियों के दिन करो तो इसका बहुत लाभ मिलता है। तो आहार याद कर लो, बहुत काम की चीजें। आहार शरीर उपधि, बोलो। पचको पाप अठार, पचको पाप अठार, मरण पाऊं तो गो सिरे। हाँ हाँ, गो सिरे, वो भाषा दो बनाने के लिए। हाँ, आहार शरीर उपधि, आहार शरीर उपधि पचको पाप अठार, मरण पाऊं तो गो सिरे जीव तो आगा। ये ऐसा दोहा याद हो गया, बोलो। उपधि उपधि उपधि, हाँ, पचको पाप अठार, हाँ, मरण पाऊं तो गो सिरे। वाह, बस नहीं, याद कर लो। ज्ञान ज्ञान कंठी में, दाम अंठी में। आपके पास करोड़ रुपया है, लेकिन मौके पर 1 रुपया भी नहीं आपके पास, क्या काम आएगा? आपके लिखा बहुत ज्ञान लिखा हुआ है, ठीक है, बाद में याद हो जाता है, अच्छी बात। हाँ, पोषण में समझो कि पोषण में हो आप, पोषण में जो कर सकते हैं वो आप काम कर सकते हैं। पोषण में खुले में नहीं बोलना, लाइट बंद चालू नहीं करना, मोबाइल से बातचीत नहीं करना, इसी तरह से ये। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ, मतलब कर्मों से बचने के, जैसे कर्म बंधन के बहुत सारे ये बंधन होते रहते हैं, तो कर्म से बचने के भी बहुत उपाय, ये 2-3 उपाय मैंने सरल बता दिया आपको। यानी आचार्य तुलसी के शब्दों में, खाते पीते मोक्ष। दिन भर आप खाना खा रहे हो, रात को सोते हो, ऐसे सो जाओ, और दिन भर में खाना भी आपका धर्म हो जाए। दिन में आप देखो 24 घंटे में कितना घंटा खाना खाते हो, कितना समय लगता है खाना खाने में। आधा घंटा आपने नाश्ता किया, 2 बार नाश्ता किया, 1 घंटा गया। फिर आपने खाना खाया 1 बार 2 बार, 1 घंटा आराम से खाया, 2 घंटा खाने में लग गए, 1 घंटा 3 और 1 घंटा पीने में और दूसरे काम में लग गए। एवरेज बता रहा हूँ, 24 घंटे में से आपने 4 घंटा खाया, तो आप ये संकल्प कर लो 4 घंटे को छोड़कर
20 घंटे तक खाने पीने का त्याग, ये हो गया खाते पीते मोक्ष। ठीक है ना। तो इस तरह से रात को आप सोते हो, ये दोहा याद कर लो, आप नोट कर लेना, बार बार बोलोगे तो याद आ जाएगा। तो ये इमरजेंसी में काम बहुत आता है। रोज रात को कई लोग बोलते, कई परिवार मिलते, महाराज साहब जी हम रात को तो बरसों से बोल के सोते, फिर बस सो जाते हैं। फिर कैसे सोते हैं? नहीं बोले साथ में भी सोते हैं, बच्चे भी सोते हैं, सब सोते हैं, पलंग पे सोते हैं और खुले मुंह भी बोलते हैं, मोबाइल से बात भी करते हैं और लैट्रिन में भी जाते हैं। तो ये दोहा बोला हुआ आपने समझा नहीं, केवल आपने बोल दिया। अगर इसका भाव समझते, इसके अर्थ समझते, तो आप खुले मुंह नहीं बोलते, साथ में नहीं सोते, लाइट बंद चालू नहीं करते। ठीक है ना। तो मानो अब आपके मन में प्रश्न होगा, कभी मानो रात को जाना पड़े बाथरूम आदि में, तो दो उपाय, पहले से ये तो पक्का पानी रख लो। फिर यदि आपने फ्लश चला दिया मानो, तो एक फ्लश का, एक बार का, एक लोगस्य का प्रायश्चित, और आपका खुले मुंह बोल गए तो उसका प्रायश्चित, हर चीज का प्रायश्चित। मोबाइल चलाना, इमरजेंसी में बात करनी पड़ी, उसका भी प्रायश्चित। लेकिन जितना हो सके बचने की कोशिश करना। खुला उजाला है, जैसे हम संतों के लिए भी नियम है, अगर उजाला पर्याप्त है फिर भोगे से पूंजने की जरूरत नहीं। ऐसा ये नियम बताया हमें गुरुदेव ने कि अगर रात का समय है, मानो पर्याप्त उजाला है और चलना है, तो पूंजने की जरूरत नहीं, क्योंकि उजाला पर्याप्त है। कभी कभी दिन में भी पूंजना पड़ता है। मैं कल मनुष्य जी को पूछा बड़े महाराज से, ये उगा तो दिन में काम आते ही नहीं, ऐसे ही रखते हम लोग, तो फिर इसको क्यों रखे? बोले गोचरी जाते हैं, कई जगह घरों में अंधेरा होता, तो अंधेरे में चलना नहीं, एक कदम भी नहीं चलना है, होगा अपने पास में होगा। और कभी कभी चींटियां भी दिखाई दे रही है, कभी कभी कोई जीव दिखाई दे रहे हैं, कसारी आदि दिखाई दे रहे हैं, होगा पास में होगा, तो कोमलता से उसको होगा क्या, ये बहुत ऊन का बना होता है, कोमल होता है, तो उस जीव को भी कष्ट होता, तो ये काम आता हो गया। और इसको बोलते हैं रजो हरण। ये रज की हरण करता है, अपने कर्मों की भी रज है, उसको हरण करने का धर्म ध्वज है एक तरह से। ये पहचान है जैन साधु की। कई अलग अलग परंपरा में, कहीं ओगा रखते हैं, कहीं पुंजनी रखते हैं, कहीं मोर पिछी रखते हैं, कोई बात नहीं। तो आज आपको ये धर्म देशना के जिन वाणी के अंतर्गत कुछ हमने जानकारी दी कि हमें कर्म के बंधन से बचने के लिए दो उपाय, एक तो दान देने की भावना रखना, और नंबर 2 त्याग रखना, हर चीज का त्याग रखते जाओ। कई लोग देखा मैंने रोज की कमाई करते, कि नाश्ता किया, अब 9 बजे नाश्ता किया, 12 बजे खाना खाएंगे, 3 घंटे का त्याग, पानी की छूट। फिर 3 बजे खाना, 12 बजे खाना खाया, अब 3 बजे चाय पियेंगे, फिर 3 आहार का त्याग, फिर 3 बजे चाय पी, फिर शाम को 6 बजे खाना खाएंगे, फिर 3 घंटे का त्याग, फिर आप रात को भी खाते नहीं है, फिर त्याग। त्यागमय जीवन है। तो त्याग से क्या होगा? जो आपने मानो त्याग नहीं किया और दिन भर मानो कुछ नहीं खाया। कई लोग होते हैं उपास करते हैं, शाम को आते हैं, महाराज साहब उपास पचका दीजिए। तो उपास कल करोगे? नहीं नहीं, आज उपास है मुझे। और उपास दिन भर आपने किया और ये त्याग नहीं किया, आपका उपास का लाभ जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो उपास जैसे कल करना है तो आज धारणा करो। धारणा का अर्थ क्या था? धारणा का अर्थ था मन में धारण करना कि कल मुझे उपास करना है। आज धारणा का अर्थ क्या हो गया? पेट में धारण कर लो, कल उपास करना है, 1 केला और खा लो, कल उपास करना है। ये कल उपास करना, इसलिए आज ज्यादा खाने की भावना से नहीं खाना। कई लोग बोलते कल उपास करना है तो ये इतना खा लो, आज अच्छा रहेगा। एकासना करना है तो सुबह भी नाश्ता नहीं किया है, शाम को भी नहीं करना है, तो एकासना में 3 टाइम का खा लेते, तो वो नहीं, पूरा लाभ। गुणोदरी सबसे बड़ा तप होता है, गुणोदरी का तप। तो हम अपने जीवन में त्याग की, संवर की चेतना को जगाएं। अब 10:15 बजने वाले हैं, बड़े महाराज भी पधारने वाले हैं, मंगल पाठ सुनाएंगे।